कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक माँ ने अपने अरमानों का गला घोंटा, एक पिता ने अपने अस्तित्व को नामी बैंक में गिरवी रख दिया, किश्तों में वो अपना वजूद कटवा रहा था। इसे आप हम इज्जत की जुबान में लोन कहते हैं। बूढ़े दादा दादी नाना नानी ने भी खुशी खुशी कम कर दिया अपने दवा दारू का खर्चा। सालों से सपनों को काट काट कर जो रुपए इकट्ठा किए थे आशियाने के लिए, उसे भी बनते बनते 4 पिलर और एक छत पर रोक लिया गया। क्यों? ताकि बच्चे के भविष्य के बंगले की बुनियाद डाली जा सके। जरूरतों की चादर में पैर नहीं आ रहे थे तो पैरों को काट दिया गया। बेटी के हक हुकूक का हिस्सा भी कम कर दिया गया। महीने में 2 बार बाहर खाने, 1 बार घूमने जाने का रिवाज भी बेफजूल मानते हुए रोक दिया गया। डॉक्टर के यहां बीमार होने पर नहीं जाया जाता, बीमारी के असहनीय होने पर जाने लगे। तब कहीं जाकर किसी ने इकट्ठा किया कुछ लाख रुपए। ये लाख सिर्फ भविष्य की स्टडी की आधारशिला थी, स्टडी नहीं थी। और फिर अचानक एक दिन विश्वगुरु भारत का एक बड़ा कोचिंग संस्थान आपके ख्वाबों को छलता हुआ गेट पर ताला लगाकर गायब हो जाता है। आप इसे FIIT JEE इस नाम से जानते हैं। अगर आपको 59 सेकंड में आनंद की लत है तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन पूरा देखेंगे तो एक नागरिक बनने की दिशा में शायद एक कदम आगे बढ़ जाएं। खबर क्या है? खबर यह है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनकी तैयारी करवाने वाला चर्चित कोचिंग संस्थान है FIITJEE। इसके कई सेंटर अचानक बंद हो गए। इसके चलते छात्र और परिवार वाले परेशान हैं। FIITJEE कोचिंग सेंटर के खिलाफ दिल्ली में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, ऐसे कई और शहर हैं, यहाँ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जैसे कि वो हर बार करती है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी नीट और IIT JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त होता है। इसके JEE की परीक्षा जो है वो साल में 2 बार होती है, जनवरी के आसपास, और फिर अप्रैल में ऐसा माना जाता है कि हो सकती है, इसके आसपास ही होती है। नीट की परीक्षा आमतौर पर अप्रैल मई में होती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज IIT, जहां से पढ़कर कुछ लोग बाबा भी बन जाते हैं और बड़े चर्चा में भी आ जाते हैं, वो माता पिता को भी समझाने लगते हैं। खैर, तो मैं प्रवेश के लिए जो प्रवेश परीक्षा है वो JEE का आयोजन किया जाता है। 12वीं पास करने वाले छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं। कई बार छात्र 9वीं से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, इस परीक्षा की तैयारी कर देते हैं। ऐसे में बहुत से छात्र ऐसे हैं जो FIITJEE के 4 वर्षीय कोचिंग कार्यक्रम में दाखिला लेते हैं। अब जरा इतिहास भी जान लीजिए। ये जो FIITJEE है, IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले इंजीनियर DK गोयल ने 1992 के आसपास फोरम फॉर IIT JEE शुरू किया था। IIT में एंट्री का सपना देखने वाले बच्चों को तैयारी में मदद करने के इरादे से ये बनाया गया था। शुरुआत में दिल्ली में FIITJEE की एक छोटी सी कोचिंग थी। कुछ ही सालों में संस्थान की साख बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि इसमें एंट्री तक के लिए एंट्रेंस टेस्ट होने लगे। धीरे धीरे शिक्षा का व्यापार चल निकला, कंपटीशन बढ़ा तो कारोबार भी बढ़ने लगा। FIITJEE कोचिंग की दुनिया का एक चमकता सितारा हो गया। दिल्ली के बाद बाकी महानगरों में धंधा फैलता चला गया। हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, ऐसे तमाम बड़े शहरों में फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम होने लगा। फिल वक्त तक 70 से ज्यादा इसके सेंटर हैं। लाखों लेकर करोड़ों की कमाई का ख्वाब की बुनियाद जो है वो यहाँ पर डाली जाती है। इसके अलावा FIITJEE के 2 ग्लोबल स्कूल हैं, 6 FIITJEE वर्ल्ड स्कूल हैं और आधा सैकड़े के करीब सहयोगी स्कूल हैं। 6वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। JEE के अलावा यहाँ नीट यानी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, बोर्ड एग्जाम, कई तरह की परीक्षाओं की तैयारियां करवाई जाती हैं। एंट्रेंस की तैयारी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी होती है। कॉम्बो पैक, जैसे आप पिज्जा की दुकान में आपको ऑफर किया जाता है, इसके साथ ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। खैर, 3 दशकों में FIITJEE से निकलकर हजारों छात्रों का IITian वाला सपना पूरा भी हुआ है, ऐसा नहीं है। अब रायता कहां फैला, ये सबसे बड़ा सवाल है। खबर यह है कि अध्यापकों का वेतन न दिए जाने के चलते FIITJEE की जो वित्तीय सेहत है वो सवालों के घेरे में है। मोटे तौर पर सिर्फ मेरठ का एक आंकड़ा जान लीजिए, 200 छात्रों के 10 करोड़ रुपए डूब गए हैं। 750 छात्र ऐसे हैं जिनका भविष्य अधर में अटका हुआ है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सपोर्ट इतना वीक हो चुका है, जो बेचारे 18 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे थे, अब उनको ये पता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है। तो सबसे पहला तो पैसा बाद में है, उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो गया है कि हम अपने बच्चों को यहाँ ला नहीं रहे हैं। जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें से हटा रहे हैं ताकि वो फर्दर डिप्रेस ना हो। तो हम जब आज यहाँ SSP साहब से मिले हैं तो उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए समाधान की तरफ जाइए, आप लड़िए नहीं। तो हमारे किसी का मकसद ये नहीं कि हम लड़े, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें सोल्यूशन मिले, हमारे बच्चों को मॉरल। FIITJEE सेंटर जो मेरठ में प्रतिष्ठित सेंटर था वो शट डाउन कर दिया इन्होंने।
शटडाउन होने के पीछे क्या था, 4 दिन पहले पूरी फैकल्टी ने मास रिजाइन कर दिया। उससे पहले यदि 5 महीने या 6 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को, किसी को फेवर में नहीं लिया कि भाई इस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल रही है या हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या जो भी कुछ था, आए रिजाइन करके चले गए। जब आज आकर पता चला कि जो है तो टीचर ही नहीं है कोई भी, तो इन द मीन टाइम फिटजी वालों ने क्या सपोर्ट दिया हमें कि वहां से आ जाएंगे नोएडा से। वो 1 दिन आए या 2 दिन आए, तीसरे दिन पता चला कि वो भी रिजाइन कर दिया। फिटजी वाले गोयल साहब का भी बयान सामने आ गया। वही गोयल साहब जिन्होंने आधारशिला रखी थी कि सिर्फ आईआईटी जेईई की कोचिंग कराने वाले संस्थान से लेकर गंभीर शिक्षा के मामले में सबसे ताकतवर ब्रांड बनने तक का फिटजी का जो सफर है वो उत्साहवर्धक रहा। लेकिन फिटजी में हमारा सफर खत्म नहीं होगा, हमारे लिए ये सफर ही मंजिल है। गोयल साहब के सफर का नहीं पता, लेकिन लाखों छात्र लाखों खर्च करने के बाद अंग्रेजी वाला सफर कर रहे हैं। पीड़ा होता है इसका, SUFFER। और उनसे ज्यादा प्रताड़ित और परेशान हैं उनके घर वाले। फिटजी के कई सेंटर फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलते हैं, यानी फिटजी के ब्रांड के साथ साथ स्थानीय संचालक इन सेंटर का प्रबंधन संभालते हैं। प्रबंधन के पास बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच हो सकती है, लेकिन इसका वक्त रहते उन शिक्षकों पर इस्तेमाल होना चाहिए था जिन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है या फिर कम दिया जा रहा था, जिनके चलते ये स्थिति हुई। लेकिन फिटजी पहला संस्थान नहीं है। थोड़े से आंकड़े हम आपको बताएंगे। 2020 के बाद से एडटेक, ऐसे समझ लीजिए, एडटेक सेक्टर इसे बोलते हैं, एजुकेशन विथ टेक्नोलॉजी। 2020 के आसपास जब से कोरोना आया, पढ़ाई के मामले जो हैं लोगों का भौतिक तौर पर मिलना बंद हुआ और फिर इस तरह के एजुकेशन सेक्टर की एक बयार सी आ गई, एंटरप्रेन्योर, ऐसे बहुत सारे लोग आ गए। फिर अचानक से वो लड़खड़ा क्यों रहा है? थोड़े से आंकड़े देखिए, अतीत को भी खंगाल लेते हैं कि कैसे भविष्य बनाने का दावा करने वाले, इनका खुद का भविष्य अंदर ही अंदर खोखला होता रहा और खुद को एंटरप्रेन्योर बताने वाले बाजार और विचार को भांप नहीं पाए। एडटेक सेक्टर के कई दिग्गज दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। फिटजी अचानक से कई शहरों में ये बंद हो गई। फिटजी के कारोबार में काफी गिरावट देखने को मिली। साल 2023 में इसका कारोबार 542 करोड़ रुपए का था। अब थोड़ा और पीछे, बायजूस ने पिछले कुछ सालों में बहुत लंबा स्ट्रगल किया है। आखिरकार इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। 25 जनवरी 2024 को कर्जदारों ने बायजूस के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया शुरू करी ताकि इसके कर्ज चुकाए जा सकें। 1 फरवरी 2024 को बायजूस के यूएस डिवीजन ने डेलावेयर में चैप्टर 11 दिवालियापन के लिए अर्जी दे दी। बायजूस की पेरेंट कंपनी है थिंक एंड लर्न। 2021 में आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड को $950 बिलियन में खरीदा। यह भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़ा एक अधिग्रहण था। एक अनअकैडमी भी है, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। साल 2015 में यूट्यूब चैनल के रूप में ये शुरू हुआ। गौरव मुंजल ने दोस्तों की मदद से इसे शुरू किया। गौरव मुंजल की लीड वाली कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 285 करोड़ का नुकसान रजिस्टर किया। 2023 का नुकसान 1592 करोड़ का था। कंपनी फिलहाल अपने खर्चे पर कम कर रही है। क्या वो वापस उसी लय में लौट पाती है? नहीं लौट पाती है, ये भी हमें भविष्य में देखना होगा। इसलिए हमने कहा कि भविष्य बनाने वाले क्या बाजार और विचार को समझ नहीं पा रहे थे, वापस फिटजी पर लौटते हैं। सवाल ये भी है कि जहां भविष्य के अवसर तैयार होने की बुनियाद गढ़ी जाती है, वहां क्या न्याय संहिता की धाराएं बौनी साबित होती हैं? आम सी बारिश में यहां बच्चे मर जाते हैं। शिक्षण सिटी जिसे कहा जाता है, एजुकेशन सिटी जिसे कहा जाता है, कोचिंग सिटी जिसे कहा जाता है, वो सुसाइडल सिटी में तब्दील हो रही है। और जब मौत के सवाल अनसुलझे हों तो फाइनेंशियल फ्रॉड पर बात करें, ये तो बेमानी सा लगता है। अब या तो आप सवाल उठा सकते हैं या इसे स्लाइड और स्क्रॉल करके रील या शॉर्ट्स का आनंद उठा सकते हैं, ये आप पर है। लेकिन यह तय है कि एडटेक सेक्टर क्यों इन सब सवालों के जवाब नहीं खोज पा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, इनके पीछे कितने अरमानों का खत्म होना होता है, इसके पीछे कितने अस्तित्वों का दांव पर लगा होना होता है। इसी सवाल के साथ नमस्कार।